अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इल्मी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मेरा नाम वकास अजीज है। पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ इस चैनल पे। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का अलग से फोल्डर बना होगा। अगर कोई लेक्चर्स मिस हो गए तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक, इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाई सॉवरेनिटी के ऊपर कि सॉवरेनिटी कहते किसे हैं। इजी टर्म्स में सॉवरेनिटी कहते हैं एब्सोल्यूट अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, ठीक, जो कि सबके ऊपर हो और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो उसके नीचे हो, उसके अंडर हो। ठीक, अब हमने डिस्कस करना है कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि सॉवरेनिटी के कंसेप्ट को डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स कौन कौन से हैं? मोनिस्ट्स हैं और प्लूरलिस्ट्स हैं। अब हमने इनको डिस्कस करना है कि ये कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी को किस तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं और डिफरेंस कहां पे लाई करता है। ठीक, सबसे पहले आते हैं मोनिस्ट्स। ये क्या कहते हैं सॉवरेनिटी के बारे में कि ऑल पावर्स लाई इन सिंगल एंटिटी। जितनी भी पावर्स हैं वो सारी किसी एक सिंगल एंटिटी के पास होती हैं। कोई एक सिंगल एंटिटी होगा जिसके पास सारी पावर्स होंगी। ठीक, यानी स्पेसिफिक सॉवरेन की बात करते हैं। और सॉवरेनिटी के बारे में ये कहते हैं कि सॉवरेनिटी इनडिविजिबल है। इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते कि कुछ लोगों को आप सॉवरेनिटी प्रोवाइड कर दो, कुछ इंस्टीट्यूशंस को आप प्रोवाइड कर दो, नहीं, बल्कि ये एक स्पेसिफिक सॉवरेन के पास होती है, इनडिविजिबल है, एब्सोल्यूट है, लिमिटलेस है, अबव द लॉ है। All individuals and all institutions must obey it। और जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो सब इसको ओबे करेंगे। ये जो स्पेसिफिक सॉवरेन है इसको ओबे करेंगे। अब मोनिस्ट्स के मुताबिक ये स्पेसिफिक सॉवरेन कौन हो सकता है, ये जरा देखें। वो कोई सिंगल बंदा भी हो सकता है जिसके पास सारी पावर्स हों। वो कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है जिसके पास सारी पावर्स हों और वो बाकी लोगों को गवर्न कर रहे हो, बाकी लोगों के राइट्स को सेफगार्ड कर रहे हो, बाकी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उनका होल्ड हो। वो कोई एक बंदा भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। ठीक, या फिर वो कोई स्टेट हो सकती है जो कि स्पेसिफिक सॉवरेन हो। ठीक, अब इस मोनिस्ट्स को मानने वाले कौन हैं? एरिस्टोटल है, थॉमस हॉब्स है, रोसो है, हेगल है, जॉन ऑस्टिन है, जीन बॉर्डिन है। ठीक, एरिस्टोटल भी मानता था कि कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए। थॉमस हॉब्स कहता था कि जाहिर है लोग जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो सिंगल बंदा है चाहे ग्रुप ऑफ पीपल है, वो सिंगल बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल अपने आप में सुप्रीम अथॉरिटी हो। रोसो कहता था कि सुप्रीम अथॉरिटी जनरल विल में है। जनरल विल कहते हैं विल ऑफ द पीपल। ठीक, इसी तरह हेगल कहता है कि भाई कोई सुप्रीम अथॉरिटी हो। जॉन ऑस्टिन भी स्पेसिफिक सॉवरेन की बात करता है कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी हो, वो में भी कोई एक सिंगल बंदा हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। इनमें जीन बॉर्डिन, फ्रेंच फिलोसोफर, ये पर्टिकुलरली स्टेट की बात करता है कि स्पेसिफिक सॉवरेन स्टेट होना चाहिए। ठीक, स्टेट के पास अल्टीमेट अथॉरिटी होनी चाहिए और जितने भी इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस उस स्टेट के अंदर हैं वो सब इस
एक स्टेट जो अथॉरिटी है इसके अंडर हो। ठीक, मोनिस्ट्स का स्टांस समझ आया। अब आए प्लूरलिस्ट्स के ऊपर। ये कहते हैं कि नो सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कोई सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप लोग कह रहे हो कि कोई सिंगल बंदा हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो या कोई स्टेट हो, सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी प्लूरलिस्ट कहते हैं नहीं होनी चाहिए। सॉवरेनिटी इज नीदर एब्सोल्यूट नॉर यूनिटी। स्टेट इज नॉट सुप्रीम और अनलिमिटेड। अब ये स्टेट की जो हम ये जीन बॉर्डन कहता है कि भाई स्टेट अल्टीमेट अथॉरिटी होनी चाहिए, सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए। तो प्लूरलिस्ट कहते हैं कि आप स्टेट को इतना फोकस मत करो, स्टेट कोई सुप्रीम या अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। सॉवरेनिटी इज पोजेस्ड बाय मेनी इंस्टीट्यूशंस। ये प्लूरलिस्ट कहते हैं कि सॉवरेनिटी बहुत से इंस्टीट्यूशंस के पास होनी चाहिए। कैसे? ये आर्गुमेंट अभी प्लूरलिस्ट इस पे कर रहे हैं फर्दर कि ऑल्दो स्टेट एंजॉयज वाइडर जुरिस्डिक्शन बट द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टेट इज टू सर्व बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। ये बात सच है कि स्टेट की जुरिस्डिक्शन बहुत वाइड है क्योंकि टेरिटरी बड़ी है। में भी हो सकता है जीन बॉर्डन ने टेरिटरी देख के कहा हो कि स्टेट को सॉवरेन अथॉरिटी बना दो क्योंकि इसकी तो बहुत ज्यादा टेरिटरी होती है, जुरिस्डिक्शन इसकी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लोगों को ये कंट्रोल करती है। प्लूरलिस्ट कहते हैं कि ये बात हम मान रहे हैं कि स्टेट की जुरिस्डिक्शन ज्यादा है, लेकिन स्टेट का मकसद तो ये होता है कि बेसिक नीड्स ऑफ पीपल को पूरा करे। आगे देखें जो आर्गुमेंट वो कर रहे हैं फर्दर। Many social, political and economic institutions are working for that purpose। और इस बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत से सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस उसी स्टेट के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और इसी पर्पस के लिए कर रहे होते हैं कि बेसिक नीड्स ऑफ पीपल को पूरा किया जाए। सो दे मस्ट बी सॉवरेन एंड अलाउड टू वर्क फ्रीली। इसलिए इन इंस्टीट्यूशंस को भी सॉवरेन आप करें, यानी सॉवरेनिटी आपने कहा कि इनडिविजिबल है, इसको इनडिविजिबल ना बनाएं, बल्कि इन इंस्टीट्यूशंस को भी आप सॉवरेन बनाते जाएं क्योंकि ये भी इसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं कि लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके, जो कि स्टेट का काम है। ठीक, और स्टेट ये काम इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की मदद से कर रहा है, तो इन्हें भी सॉवरेन होना चाहिए, इक्वली सॉवरेन। यहां पे लिख दें, मस्ट बी इक्वली सॉवरेन। ठीक, तो इससे क्या बात हो गई कि मोनिस्ट का मानना है कि कोई एक सॉवरेन अथॉरिटी हो, स्पेसिफिक हो और सारी पावर्स उसके पास हो। प्लूरलिस्ट कहते हैं नहीं, डिवाइड करो, ये जितने इंस्टीट्यूशन स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी इक्वली सॉवरेन बनाओ ताकि वो फ्रीली काम कर सके। ठीक, अब इस प्लूरलिस्ट के मानने वाले कौन कौन है? लास्की है, हॉब्सन है, अर्नेस्ट बार्कर है। ठीक हो गया, ये लेक्चर समझ आया आप लोगों को? चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।